नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अंतिम गेंद तक खेला गया तीसरा और सांसें रोक देने वाला T20 मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 4 मैचों की T20 श्रृंखला खेली जा रही है और इस T20 सीरीज के तीसरे और एक और निर्णायक महामुकाबले में फिर एक बार क्रिकेट इतिहास की 2 सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार सूर्य कुमार यादव की भारतीय टीम के सामने एडन मार्करम की साउथ अफ्रीका की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में फिर एक बार साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने ही टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने की इरादे से भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। बेहतरीन फॉर्म में चल रहे संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन इस महामुकाबले में भी भारतीय टीम की यह ओपनिंग जोड़ी ज्यादा देर तक नहीं चल पाई और लगातार दूसरी बार पारी के पहले ही ओवर में संजू सैमसन को मार्को जेनसन ने क्लीन बोल्ड कर दिया। संजू सैमसन इस मुकाबले में भी अपना खाता नहीं खोल पाए। अब तिलक वर्मा बल्लेबाजबाजी के लिए मैदान में उतरे थे। तिलक वर्मा ने आते ही 2 शानदार चौके लगाकर अपना खाता खोला था। हार्दिक पांड्या 16 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हो गए। साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी भारतीय टीम के हर एक साझेदारी को तोड़ती जा रही थी, लेकिन तिलक वर्मा को रोकना साउथ अफ्रीका के लिए मुश्किल हो रहा था। अब बल्लेबाजी के लिए रिंकू सिंह मैदान में उतरे थे, लेकिन तिलक वर्मा के बल्ले से बड़े शॉट नहीं रुक रहे थे। वह लगातार साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी पर चौके छक्के लगा रहे थे, लेकिन तभी रिंकू सिंह को भी सिमलाने ने क्लीन बोल्ड कर दिया। रिंकू सिंह 13 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन रिंकू सिंह के बाद बल्लेबाजी के लिए आए और अंतर्राष्ट्रीय करियर में अपना पहला ही T20 मुकाबला खेल रहे रमनदीप सिंह ने अपनी पहले ही गेंद पर एक शानदार छक्का लगा दिया। अब सभी की नजरें तिलक वर्मा की तरफ थीं, क्योंकि तिलक वर्मा अपने शतक के काफी नजदीक पहुंच चुके थे और फिर एक गजब का चौका लगाते हुए तिलक वर्मा ने अपने T20 करियर का पहला शतक इस महामुकाबले में पूरा कर लिया। तिलक वर्मा की इस अद्भुत बल्लेबाजी ने सभी को हैरान कर दिया था। साउथ अफ्रीका की पूरी गेंदबाजी अब बैकफुट पर थी। रमनदीप सिंह और तिलक वर्मा ने अंत के ओवरों में धमाकेदार बल्लेबाजी करके दिखाई, लेकिन आखिरी ओवर में रमनदीप सिंह हेनरी क्लासन के हाथों रन आउट हो गए। रमनदीप सिंह 6 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन तिलक वर्मा की 56 गेंदों में 107 रनों की ऐतिहासिक पारी की बदौलत भारतीय टीम ने 219 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य साउथ अफ्रीका की टीम के आगे रखा। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 220 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने साउथ अफ्रीका के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे थे। रायन रिकेल्टन और रीजा हेंड्रिक्स के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और साउथ अफ्रीका के इन 2 धमाकेदार ओपनर बल्लेबाजों ने आते ही भारतीय गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था। रायन रिकेल्टन इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए अर्शदीप सिंह ने रायन रिकेल्टन को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। रायन रिकेल्टन 15 गेंद में 20 रन बनाकर आउट हो गए। रायन रिकेल्टन के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती ने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे रीजा हेंड्रिक्स को संजू सैमसन के हाथों स्टंप आउट कर दिया। रीजा हेंड्रिक्स 13 गेंद में 21 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय गेंदबाजी ने शुरुआत में ही साउथ अफ्रीका के दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को आउट कर दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए ट्रिस्टन स्टब्स मैदान में उतरे थे और स्टब्स ने आते ही 2 शानदार चौके लगाकर अपना खाता खोला था। पर इसी बीच गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल ने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे स्टब्स को LBW आउट कर दिया। स्टब्स 12 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गए।
अब बल्लेबाजी के लिए साउथ अफ्रीका के सबसे खतरनाक बल्लेबाज यानी हेनरी क्लासेन मैदान में उतरे थे, लेकिन 10वें ओवर में एक और छक्का लगाने के चक्कर में कप्तान एडन मार्करम रमनदीप सिंह के हाथों कैच आउट हो गए। एडन मार्करम 18 गेंद में 29 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए डेविड मिलर मैदान में उतरे थे। साउथ अफ्रीका की इसी जोड़ी पर इस मुकाबले में उनकी पूरी किस्मत टिकी हुई थी और साउथ अफ्रीका की यह खतरनाक जोड़ी इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रही थी। पारी के 14वें ओवर में गेंदबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती के एक ही ओवर में हेनरी क्लासेन ने 3 छक्के और एक शानदार चौका लगा दिया था, लेकिन तभी हार्दिक पांड्या ने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे डेविड मिलर को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट कर दिया। डेविड मिलर 18 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन अभी भी हेनरी क्लासेन मैदान में मौजूद थे। अब साउथ अफ्रीका को जीत के लिए आखिरी 3 ओवरों में 59 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 18वां ओवर अर्शदीप सिंह डालने आए और अर्शदीप सिंह ने इस ओवर में भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हेनरी क्लासेन को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। हेनरी क्लासेन 20 गेंदों में 41 रन बनाकर आउट हो गए। अर्शदीप सिंह ने इस पूरे मुकाबले का एक सबसे बड़ा विकेट भारतीय टीम को दिलाया था। अब बल्लेबाजी के लिए जेराल्ड कोएट्जे मैदान में उतरे थे, तो वही अर्शदीप सिंह ने अपने इस ओवर में केवल 8 ही रन दिए, जिस वजह से अब आखिरी 2 ओवरों में साउथ अफ्रीका की टीम को 51 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 19वां ओवर हार्दिक पांड्या डालने आए, लेकिन हार्दिक पांड्या की इस ओवर में मार्को जेनसन ने ऐसी हैरान करने वाली बल्लेबाजी करके दिखाई जिसने सभी के होश उड़ा दिए और इस ओवर में मार्को जेनसन ने 26 रन बना लिए। एक पूरी तरह हारा हुआ मुकाबला अब आखिरी ओवर में पहुंच चुका था, जहां पर अब साउथ अफ्रीका की टीम को जीत के लिए 25 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का निर्णायक ओवर अर्शदीप सिंह डालने आए थे और अर्शदीप सिंह के इस ओवर की पहली गेंद पर जेराल्ड कोएट्जे ने 1 रन लिया। अब आखिरी 5 गेंद में साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 24 रनों की जरूरत थी। अब स्ट्राइक पर मार्को जेनसन आए थे और मार्को जेनसन ने इस ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार छक्का लगा दिया। अब साउथ अफ्रीका को जीत के लिए आखिरी 4 गेंदों में 18 रनों की जरूरत थी, लेकिन अर्शदीप सिंह ने मार्को जेनसन के आगे हार नहीं मानी और उसकी अगली ही गेंद पर मार्को जेनसन को अर्शदीप सिंह ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। हालांकि इस पर कप्तान सूर्य को रिव्यू का सहारा भी लेना पड़ा, लेकिन अंत में भारत को उनका विकेट मिल गया। मार्को नसन इस मुकाबले में 17 गेंदों में 54 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए। अब साउथ अफ्रीका को जीत के लिए आखिरी 3 गेंदों में 18 रनों की जरूरत थी। बल्लेबाजी के लिए सिमलाने मैदान में उतरे थे। अब साउथ अफ्रीका को बची 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के चाहिए थे, लेकिन अर्शदीप सिंह ने अपने अगली गेंद पर सिमलाने को छक्का नहीं लगाने दिया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस गेंद पर 4 रन हासिल कर लिया। अब आखिरी 2 गेंदों पर साउथ अफ्रीका को 14 रन चाहिए थे, लेकिन उसके अगली गेंद पर अर्शदीप सिंह ने केवल 1 ही रन दिया। अब यह मुकाबला आखिरी गेंद पर पहुंच गया था, जहां पर साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 13 रन चाहिए थे, लेकिन आखिरी गेंद पर भी साउथ अफ्रीका को बस 1 ही रन मिला और इसी के साथ वह साउथ अफ्रीका की टीम को भारतीय टीम ने 11 रनों से हराकर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया। इस बड़ी जीत के साथ ही भारतीय टीम ने 2 मुकाबले जीतकर एक अजेय बढ़त साउथ अफ्रीका की टीम के ऊपर उन्हीं की सरजमी पर बना ली है। दोस्तों, इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी ने भारतीय गेंदबाजी को अंत तक कड़ी टक्कर दी, लेकिन आखिर में भारतीय गेंदबाजों के लाजवाब प्रदर्शन ने इस मुकाबले को अपने नाम करके दिखाया और मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला नौजवान तिलक वर्मा को। पर आपको क्या लगता है कि जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन है, अर्शदीप तिलक या कोई और? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।